डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के पहले उपराष्ट्रपति और आज़ाद भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। वे महान दार्शनिक, आस्थावान और धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। इन्हीं विचारों की वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आइए थोड़ा जानते हैं उनके जीवनी कथा के बारे में। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु के तिरुतामी गांव में हुआ था। उनके पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, इसीलिए उनकी परंपरा है कि उनके नाम के साथ सर्वपल्ली जोड़ा जाता है। उनके पिता का नाम था पीरुस्वामी और उनके माता का नाम था सीताम्मा। जबकि उनके घर की आर्थिक स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी और उन्हें प्राथमिक शिक्षाएं अपने गांव पर ही ली और जब उन्हें स्कॉलरशिप मिला तो नज़दीक में ही उनको क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा लेना पड़ा। और उस कॉलेज में जबकि क्रिश्चियन लोग ही ज़्यादा थे और कहीं ना कहीं हमारे हिंदू धर्म को वहाँ पे उसी कॉलेज में पढ़ते ही उन्होंने उनके सोच विचारों में ये आया कि उनको धर्म के विषय में जानना है, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे धर्म का ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बाइबल भी पढ़ी। अपने धर्म, हिंदू धर्म को जानने के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे पुस्तकें पढ़ी और बाद में वे बहुत सारे विदेशों में जाके भी भाषण दिए। अपने हिंदू धर्म के ऊपर बहुत सारे ऐसे पुस्तकें लिखी जिससे पता चलता है कि हमारे धर्म, हिंदू धर्म कितने पुराना सभ्यता से ताल्लुक़ रखता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपना पढ़ाई पूरे किए, एमए किया। उन्होंने दार्शनिक विषय पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने दार्शनिक विषय पर शिक्षा प्रदान की बहुत सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी में। तो उनके शिक्षक जीवन भी बहुत लंबा रहा। उनके पॉलिटिकल करियर भी बहुत अच्छा रहा। पहले तो वो राजदूत भी बने। जब राधाकृष्णन जी क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे उस समय उन्होंने देखा कि हमारे हिंदू धर्म के प्रति क्रिश्चियन लोगों के विचार कुछ अच्छे नहीं थे। इसी विचारों को जानने के लिए उन्होंने इस धर्म के विषय में अध्ययन करने के बारे में सोचा। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न और सवाल पैदा हुए। ये धर्म क्या है, कहाँ से आया? दोस्तों, अगर मैं बताऊं, किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में, अगर आपके मस्तिष्क में प्रश्न यानी कि किसी चीज़ का प्रश्न अगर नहीं बनता है या फिर आप प्रश्न नहीं कर पाते हो, सोच नहीं पाते हो, तो आपका जानवर के साथ तुलना करना चाहिए। देखिए, जानने की जिज्ञासा सबको होना चाहिए। हम क्यों है, कैसे है, कहाँ से आए, ये संसार क्या है, हमारा धर्म क्या है, ये जिज्ञासा, ये जो क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न बोधक चिन्ह जो हमारे जीवन में है, यह हमें एक काबिल इंसान बनाता है। इसको ढूंढने में, इसके उत्तर को जब हम ढूंढने के लिए जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा व्यक्ति या फिर अच्छा इंसान बनाता है। तो यह सारे चीज़, आपके बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब आपको पुस्तक में मिलेंगे, आपको वेदों में मिलेंगे या फिर पुराणों में मिलेंगे, ग्रंथों में मिलेंगे। कहिए पहले के जो महान लेखक थे वो सारे इन व्याख्याओं को लिख गए हैं, आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए शिक्षा लेना बहुत ही आवश्यकता है और हम सब ये सोच ले कि आने वाली पीढ़ी जो भी है, हमारे सभी को हम शिक्षा प्रदान करें। तो इसी सोच विचार हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी के थे कि शिक्षा लेना ज़रूरी है और शिक्षा को हमारे शिक्षक प्रदान करते। इसीलिए जब वो
उनका यह कहना था कि हमें अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ना चाहिए या ग्रंथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा ज़रिया है जो आपको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है इससे। इसीलिए उन्होंने अधिक से अधिक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा उन्होंने प्रदान की और ऐसे बहुत सारे उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। इसीलिए आज उनको देश के सर्वोच्च शिक्षकों में से एक मानते हैं और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, साधारण सी बात है, हमें जीवन निर्वाह के लिए हमें कुछ न कुछ करना होता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन में भी उन्हें जीवन निर्वाह के लिए पहले तो ट्यूशन वगैरह कराते थे बच्चों के, फिर उन्हें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत सारे शिक्षक के रूप में उन्हें काम मिला। उसी तरह से उनके जीवन निर्वाह चलते थे। फिर उनका शुरू हुआ पॉलिटिकल कैरियर और उसी बीच उनके जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, उन सभी ने सोचा कि उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उनके जन्मदिन मनाया जाए। तो इसी विचार को देखते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसीलिए उसी दिन से 5 सितंबर को हमारे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, शिक्षक डॉक्टर राधाकृष्णन थे, शिक्षक चाणक्य थे या फिर शिक्षक स्वामी विवेकानंद थे। हमारे इतिहास में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनके पुस्तक से हमें बहुत ज्ञान मिलता है, लेकिन उनके अलावा भी हमारे जीवन में और भी बहुत सारे शिक्षक के योगदान है। सबसे पहला तो आपके माँ बाप, फिर आपके आस पड़ोस या फिर भाई बहन, और आपकी समस्या, आपकी मुसीबत, ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। जो चीज़ आपको सिखाता है जीवन में, वो ही सभी लोग शिक्षक हैं। तो हमें उन सब की इज्जत करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो हर समय हमें ये सब करने का मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। इसीलिए साल के एक दिन ऐसा चुना जाता है जिस दिन हम उन सभी को याद करें, बधाई करें। तो मैं भी आप सभी के साथ मेरे शिक्षक गणों को मैं याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ और आज के शिक्षक दिवस के दिन उन्हें सभी को मैं बधाई देता हूँ, जिनकी वजह से मुझे कुछ न कुछ ज्ञान जरूर मिला। दोस्तों, हमारे जीवन भी एक प्रश्नबोधक चिन्ह है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब नहीं है, और उन सब के जवाब आपको वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ पर मिलेगा। इसीलिए अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो अब मेरा आज का वीडियो बस इतना ही था। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय भारत, जय हिंद।